देखिए तो ये सवाल क्या है कि सदिश वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। इसमें पूछा है अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना है। अनुदिश इकाई सदिश का सूत्र मैंने बताया था कि सदिश के अनुदिश इकाई सदिश बराबर होता है आपका वेक्टर a अपॉन मॉड a वेक्टर। ठीक है, तो मॉड a वेक्टर, अब वेक्टर a ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम निकालने पहले वेक्टर a, यानी वेक्टर a का मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो मॉड a वेक्टर बराबर 2 का वर्ग 4 हुआ माइनस 1 का 1 और प्लस 4, ये आ गया बेटा 9 हो गया। तो मॉड a वेक्टर बराबर आया आपका 3। ठीक है, अंडर 9 का वर्गमूल आ गया आपका 3। अब हमको निकालना है इसके अनुदिश इकाई सदिश। तो वेक्टर a का मान लगा दिया हमने 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन मॉड a। तो मॉड a का मान हमने क्या निकाल लिया 3, हमने ये रख दिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे। तो ये कर देंगे 2/3 i कैप माइनस का 1/3 j कैप और प्लस का 2/3 k कैप। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए सेकंड सवाल है कि एक कण पर 3 बल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 3 बल हैं। और 3 बल क्या है हमारा, हम मान लेते हैं वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। और वेक्टर b बराबर दिया हुआ है हमारा i कैप माइनस का 4j कैप और वेक्टर c बराबर दिया हुआ है हमारा कि माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक कण पर 3 बल लग रहे हैं। जो 3 बल लग रहे हैं तो सिद्ध करना है कि हमारा क्या है कि ये कण जो स्तर है या नहीं है। अगर स्तर होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों बलों को हम जोड़ दें। जब तीनों बलों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारे ये मान तीनों बलों का 0 निकलता है। क्या निकलता है, 0। यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 0i कैप आ जाए प्लस 0j कैप आ जाए प्लस 0k कैप आ जाए। तो हमारा कण कैसा हो जाएगा, हमारा स्तर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्तर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों बलों का योग कर रहे हैं। तीनों बलों का योग, जब तीनों बलों का योग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर, ये रख दिया मैंने 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप प्लस i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप। तो अब हमने इसको क्या किया, यहां रख दिया हमने 2i कैप। देखो हम जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, देखो 2i कैप ये प्लस का है और ये भी प्लस का एक i कैप है। तो ये क्या है हमारा 3i कैप। अब प्लस देखो 3j कैप है, यहाँ माइनस का 4j कैप है। ठीक है, तो अब क्या है हमारा प्लस का 3 है माइनस का 4 है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या 4 है तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का क्या बचेगा आपका j कैप। ठीक है, प्लस का ये बचा आपका 4k कैप। अब हमने क्या किया, अब ये कोष्टक हटाएंगे तो प्लस का अंदर गुणा हो जाएगा। तो जो प्लस का पद होगा वो क्या आएगा, प्लस रहेगा। तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब हमने इसका प्लस का गुणा माइनस में किया तो क्या आ गया, माइनस आ गया। ये आया हमारा 3i कैप, फिर प्लस का गुणा प्लस में किया तो क्या आएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारा j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब देखो अब 3i कैप ये प्लस का है, ये माइनस का 3i कैप है। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा
0 आ जाएगा तो 3 माइनस 3 आई कैप कर दिया, ठीक है। अब प्लस जे वाला पद ले लो, जे का क्या आएगा, माइनस का यहाँ 1 है तो माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। अब हम लेंगे के कैप वाले में, तो ये आएगा हमारा 4 माइनस का 4 और ये क्या आ गया हमारा के कैप, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब 3 में से 3 गया तो क्या गया 0 आई कैप, प्लस 1 में से 1 गया तो 0 जे कैप और प्लस 4 में से 4 तो ये भी हमारा क्या आ गया 0 कैप। अब हमारा क्या है, ये आ गया हमारा पूरा का पूरा 0। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा कण स्तर है, कैसा है, कण स्तर है, ठीक है। यही आपका आंसर है। तीसरा सवाल है कि सदिश वेक्टर ए बराबर आपका दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और दिया है प्लस का 2k कैप और दिया हमारा वेक्टर बी बराबर दिया हमारा i कैप प्लस का 2j कैप और है आपका प्लस का k कैप। तो ये कह रहा है कि पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके से हमारा सवाल दिया हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करवाए, क्या ज्ञात करवाए, प्रक्षेप ज्ञात करवाए, तो हम क्या करेंगे, उसका सूत्र होता है हमारा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर प्रक्षेप पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये सूत्र है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम इसी में रख दे रहे हैं, तो वेक्टर ए का मान क्या है हमारा 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप इनटू वेक्टर बी का मान है i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप अपॉन मॉड निकालेंगे तो उसका परिणाम निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे, देखो i का मतलब और j का और k का, तो देखिए i हम यहां करेंगे 2 एकम 2, अब हमारा क्या होगा i डॉट i का मतलब क्या होगा 1, ठीक है। अब इसी तरीके से प्लस, अब लेंगे 3 दूनी 6 j डॉट j, इसका मान क्या आ गया 1, फिर इसी तरीके से आएगा प्लस 2 एकम 2 और k डॉट k, इसका मान क्या आ गया 12। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे 1 आ गया और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1 का करेंगे तो 1। अब इसको जोड़िए तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया 6, ठीक है, अंडर रूट 6 हो गया। अब इसको जोड़ो तो ये क्या आएगा आपका, ये आ गया 10 बटे अंडर रूट 6, यही आपका क्या है प्रक्षेप का समीकरण, ठीक है। तो इसको अच्छे से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 2000 देखिए अगला सवाल है बिंदुओं, ये दिया है हमारा कोष्टक 2 -5, 1 तथा 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। तो हम सबसे पहले क्या है, चौथा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये भी आपका 2019 और 2020 में आया। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, ठीक है, ये दिया है। अब इसका अंत है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये आया हमारा ए बी और सी, ठीक है। इसे मैंने मान लिया पी, क्या मान लिया पी। तो अब इसे पी मान लिया, तो अब हमारा क्या है, और इसको और सी मानो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 2 अनुपात में विभाजित करवा रहा है, कितने अनुपात कर रहा है, 2 अनुपात में विभाजित करवा रहा है, तो अंत है, यानी ये आपका 2 है और ये आपका 3 है,
ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु दे रहा है, क्या दे रहा है, बिंदु। तो बिंदु दिया है, हम मान ले रहे हैं, माना ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है कि 2i कैप माइनस का 5j कैप और प्लस का k कैप, एक ही हो गया। इसी तरीके से हमारा निकाल लेंगे कि OB वेक्टर, OB वेक्टर बराबर दिया है हमारा कि i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है। अब ये आ गया, तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है इसे, अच्छा c ना मान के इसे o मान लीजिए, क्या मान लें, o, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ये OP, क्या निकालना है, OP। तो OP निकालना है, तो OP, ठीक है। अब हमको निकालना है, तो OP निकालने के लिए हमारा सूत्र है कि OP वेक्टर बराबर 2 into OB वेक्टर, OB वेक्टर ये वाला OB वेक्टर प्लस 3 into OA वेक्टर अपॉन क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, अगर अच्छा ये छोड़ो, अगर ये ना मान लो तो इसे हम मान ले रहे हैं m, क्या मान ले रहे हैं, m into OA वेक्टर प्लस n into OB वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये अंतर्भाजित का सूत्र है, ठीक है। अंतर्भाजित का सूत्र तो हम क्या करेंगे, OP वेक्टर बराबर m क्या है हमारा, m ये आपका ये है और n आपका ये है, तो O भाई 2 रख दिया इनटू OA वेक्टर क्या है, OA यानी, एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, अंतर्भाजित नहीं, ये OB है, क्या है, OB वेक्टर, और इसे हम मानेंगे OA वेक्टर, OA वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारा, तो इसके साथ हम OB का कर दें, तो OB आएगा हमारा i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 6k कैप प्लस n का मान क्या हमारा 3, तो 3 कोष्टक OA वेक्टर 2i कैप माइनस का 5j कैप और प्लस का k कैप अपॉन 2 प्लस 3, तो OP वेक्टर बराबर 2 का इसके अंदर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा कि 2i कैप प्लस 4 दूनी 8 j कैप माइनस 6 दूनी 12 k कैप प्लस 3 दूनी 6 6i कैप माइनस का 15 j कैप प्लस का 3 k कैप अपॉन 2 3 कितना हो गया 5, तो OP वेक्टर बराबर देखो, अब i कैप को इकट्ठा कर दो, 2i कैप और प्लस का 6j कैप कितना आ गया 8i कैप, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 8j कैप है और ये क्या है माइनस का 15j कैप, तो प्लस की संख्या छोटी है और माइनस संख्या बड़ी है, तो 15j में से 8j घटा दो, तो क्या बचेगा माइनस का 7j कैप, ठीक है। अब इसी तरीके से अब देखिए हम k कैप का देखें, माइनस का 12k कैप है, ये माइनस की संख्या बड़ी है और ये प्लस का 3k कैप ये छोटी है, तो माइनस की संख्या से घटा दें तो माइनस का कितना बचा 12 में से 3 घटा दो, 12 में से 3 घटा दो तो कितने बचेंगे, तो 9 बचेंगे, तो ये आ गया आपका 9k कैप अपॉन कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब हमारा OP वेक्टर बराबर इसे अलग-अलग तीनों में बांट दो, तो ये आएगा हमारा 8/5 i कैप माइनस 7/5 j कैप और माइनस का 9/5 k कैप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो यही हमारा अभीष्ट बिंदु है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है अभीष्ट बिंदु, तो अभीष्ट बिंदु हमारा अभीष्ट बिंदु निकाल दें, अभीष्ट बिंदु क्या है देखो, i कैप का गुणनफल क्या है 8/5, j कैप का गुणनफल क्या है माइनस का 7/5 और k कैप का क्या गुणनफल है माइनस का 9/5, ठीक है। यही आपका आंसर है। ये वेक्टर A, वेक्टर A बराबर दिया है हमारा i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और वेक्टर B बराबर दिया हुआ है, वेक्टर B बराबर दिया है 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का k कैप। तो आपसे पूछा गया है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बताइए,
क्या होता है ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो हमको क्या करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम इसका मान लगाना है कि आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट बी वेक्टर रख दे रहे हैं 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए i का गुणा लेंगे, j का गुणा और k का डॉट। ठीक है, तो i डॉट i ये क्या गया i डॉट i का मतलब 1 हो गया और 2 एकम 2 into 1 है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्लस देखो 2 3 6 और माइनस का किसका माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे रख रहा हूं। अब क्या है प्लस 3 एकम 3 और k का डॉट k में करेंगे तो क्या आएगा k डॉट k यानी 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें 2 एकम 2 प्लस यानी प्लस का गुणा, अभी मतलब प्लस का गुणा माइनस का तो क्या आएगा माइनस, ये 6 आ गया प्लस 3 एकम क्या आ गया 3, तो ये क्या आया 3 2 5 माइनस का 6 अर्थात क्या आ गया माइनस का 1। तो ये आएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आया 1। ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी सवाल हो वो आप कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, इस सवाल को आपको एक तरीके से याद रखना, 99% ये फंसेगा आपका। ठीक है, तो अब हमारा क्या है सबसे पहले हम समझ लेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। ये दिया है हमारा कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप, और हमारा दिया है वेक्टर b बराबर मान दिया है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। इसने पूछा है कि इसके बीच का कोण बताइए। क्या बताइए बीच का कोण। तो बीच के कोण के लिए मैंने आपको बताया था, बीच के कोण के लिए मैंने आपको बताया था कि बीच का कोण क्या निकालते हैं, बीच के कोण का सूत्र पहले देखो। तो बीच का कोण क्या होता है थीटा बराबर cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये बीच के कोण का है, किसका है बीच के कोण का। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो अब जब इसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालें वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालें। क्या निकालें वेक्टर a डॉट वेक्टर b। जब वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे तो ये आया है हमारा 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k कैप, इसीलिए डॉट 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे i डॉट i का तो 2 3 6 i डॉट i 1 हो गया प्लस अब यहाँ 1 दिया हुआ है तो 2 एकम 2, वो भी माइनस का 2 आ गया क्योंकि माइनस के 2 है इनटू j डॉट j 1 आया। इसी तरीके से प्लस 3 एकम 3 और k डॉट k क्या मान के आ गया 1। तो ये आया हमारा कि 6 एकम 6 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 2 एकम 2 और प्लस का 3, तो ये आया हमारा 6 और 3 9 माइनस 2 तो आ गया आपका 7। तो ये क्या निकला आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे मॉड a वेक्टर और मॉड b वेक्टर। तो मॉड a वेक्टर निकालो, मॉड a वेक्टर का मान क्या है, देखिए मॉड a का मान ये दिया है, यहां रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको कर देंगे 2 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग 4 है प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा और 3 का वर्ग कितना आएगा अब करना है हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 4 और 1 5 और 5 और 9 कितना हो गया अंडर रूट 14। ठीक है, इसी प्रकार आप मॉड b वेक्टर निकालो। तो मॉड b वेक्टर का मान है ये दिया है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आया हमारा 3 का वर्ग क्या आ गया 9, 2 का वर्ग क्या आ गया
4 और प्लस 1 का वर्ग क्या आ गया 1, तो ये भी क्या आ गया 14, अंडर रूट 14 आ गया। अब आपसे क्या पूछा कि बीज का कोण, और बीज के कोण का सूत्र मैंने क्या बताया था, बीज के कोण का सूत्र मैंने बताया था कि थीटा बराबर cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a वेक्टर और मॉड b वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम यहां पर लगा देंगे कि थीटा cos इनवर्स, देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या निकाला हमने 7, तो हम यहां 7 रख दें, और मॉड a वेक्टर का मान क्या है अंडर रूट 14 और मॉड b का मान क्या है अंडर रूट 14। ठीक है, तो अब इसके बाद इससे आगे आने देंगे, यहां दिया है थीटा बराबर cos इनवर्स, देखिए 7 बटे अंडर रूट 14 का गुणा अंडर रूट 14 में करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया हमारा थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2। ठीक है, अब cos में 1/2 किसका मान होता है, cos में 1/2 60 का होता है, कितने का होता है 60 का, तो हम यहां लिख देंगे कि थीटा बराबर cos इनवर्स cos 60। ठीक है, तो इससे cos से cos आपका कटा तो ये क्या आ गया थीटा बराबर 60 आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर, तो इसे याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस तरीके का, एक सवाल 110% फंसना।